वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डार्क एनर्जी की। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि डार्क मैटर क्या चीज है जिसको साइंस ने आज तक कुछ नहीं जान सकी उसके बारे में कि वो क्या है। बिल्कुल ऐसे ही आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डार्क एनर्जी कि क्या डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की सेम प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो एक ही चीज है। इसको कुछ समझ लेते हैं। तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। सबसे पहली बात तो यही है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सेम नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। दोनों बहुत अलग चीजें हैं। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो नहीं दिखता है, जिसको आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट आपको बताया कि डार्क मैटर क्या है। जबकि डार्क एनर्जी एक ऐसी तवानाई है या एक ऐसी एनर्जी है जो मुसलसल एक गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी से दूर करती चली जा रही है और इस तरीके से हमारी कायनात का फैलाव होता ही चला जा रहा है। इस डार्क एनर्जी के बारे में साइंस आज तक कंप्लीट नहीं जान सकी कि ये क्या चीज है, ये कौन सी तवानाई है। लेकिन बस इस डार्क एनर्जी को इतना ही जाना गया है कि ये एक गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी से दूर कर रही है। हर ऑब्जेक्ट को जो कायनात में मौजूद है उसको मजीद दूर करते करते फैलाती ही चली जा रही है। लेकिन ठहरिए, इसको मजीद समझने के लिए हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने 1915 में दी थी उसको समझते हैं। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात फैलती नहीं है बल्कि ये साकिन है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि इसी थ्योरी के अंदर इस बात के अपोजिट बात निकलती थी और इसकी इक्वेशन के मुताबिक हमारी कायनात फैल रही है। यही चीज आइंस्टाइन को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि ये बात इनकी थ्योरी के बिल्कुल उल्टी ही जा रही थी। मतलब कि इनकी जो थ्योरी है जिसके मुताबिक हमारी कायनात फैल नहीं रही, वो साकिन है, उसको गलत साबित कर रही थी कि हमारी कायनात तो फैल रही है। इसी को रोकने के लिए आइंस्टाइन ने इस थ्योरी की जो इक्वेशन है उसके अंदर लैम्डा का इजाफा किया, जिसको आज के ज़माने में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का नाम मिल चुका है। इसको लगाने के बाद ये बात सच हो गई थी कि हमारी कायनात फैल नहीं रही बल्कि ये साकिन है, ये रुकी हुई है। लेकिन इस बात को फिर दोबारा गलत साबित करने के लिए एविडेंट हबल ने अपनी हबल टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया। जब हबल ने अपनी हबल टेलीस्कोप से कायनात में झांका, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही थी, जिससे ये बात साबित हो रही थी कि हमारी कायनात में फैलाव का प्रोसेस चल रहा है। एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, जो कि बाद में सच साबित हुई। हबल टेलीस्कोप ने 1925 में इस बात को सच साबित किया कि हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है और उसके बाद आइंस्टाइन ने इस बात को मान भी लिया और बाद में ये स्टेटमेंट दिया, ये जो मैंने इक्वेशन के अंदर लैम्डा का इजाफा किया था ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा ब्लेंडर है। तो इस बात से ही साबित होती है कि गलतियां बड़ों से भी हो जाती है, क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन 1990s में ये बात कंफर्म नहीं हुई थी कि क्या हमारी कायनात जो फैल रही है ये मुस्तकिल फैल भी रही है या फिर इसकी एक्सेलरेशन में कमी भी आती है। इसी चीज को नोट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने टाइप 1A सुपरनोवा को चुना। ये एक सितारा होता है एक खास किस्म का जो कि कायनात में एक्सप्लोड होता है जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये कई दिन तक इतना तेज रोशन होता है कि तमाम गैलेक्सी से ज्यादा रोशन होता है। तो एस्ट्रोनॉट ने इसको चुना और इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। इसको ऑब्जर्व करने के बाद इस बात को निकाला गया कि हमारी कायनात मुस्तकिल एक्सेलरेशन में है, इसकी एक्सेलरेशन में कोई कमी नहीं आ रही, कोई रुकावट नहीं है और ये वक्त के साथ फैलती ही चली जा रही है और इसको फैलाने में डार्क एनर्जी का हाथ है। आपके इल्म में और इजाफा कर दूं कि जो डार्क एनर्जी है ये हमारी कायनात में बहुत ज़्यादा है। ये डार्क एनर्जी 68% हमारी कायनात में मौजूद है, जबकि डार्क मैटर 27% हमारी कायनात के अंदर मौजूद है। जबकि विजिबल मैटर जिससे आप हम पूरी कायनात गैलेक्सीज बनी हुई है, ये सितारे बने हुए हैं, ये सिर्फ 5% है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी कायनात में जो डार्क एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा है और ये मुस्तकिल हर ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से जुदा करती ही चली जा रही है और इसको फैलाती ही चली जा रही है। लेकिन ठहरिए, एक और थ्योरी है और इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात एक वक्त में रुक जाएगी और वापस वहीं पर आके थम जाएगी जहां से ये निकली थी। मतलब कि इसको आसान मिसाल से यूं समझिए कि आप एक
टेनिस की बॉल लीजिए और आसमान की जानिब फेंकिए। अब जितनी आपने ताकत लगाई है उसके मुताबिक वो ऊपर जाएगी और वापस ग्रेविटी की वजह से वहीं आ जाएगी जहां से आपने उसको फेंका था। बिल्कुल यही रूल हमारी बिग क्रंच थ्योरी पर बैठता है। कायनात जहां से निकली थी, फैली थी, वापस वहीं आकर जमा हो जाएगी और इस कायनात का इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है, ये कब सच साबित होगी इसका तो पता नहीं। लेकिन फिलहाल ये डार्क एनर्जी फैलाती ही चली जा रही है हमारी कायनात को, और ये डार्क एनर्जी कब तक फैलाएगी इस कायनात को पता नहीं, बस इसका काम है फैलाना। लेकिन साइंस आज तक इसको नहीं जान सकी कि ये क्या चीज है, ये कौन सी एनर्जी है। और एक बात और आपको समझाता जाऊं कि जो कुछ आपने किताबों में पढ़ा है कि हमारी कायनात एटम से बनी है, अब ये सिर्फ आधा सच रह चुका है और आधा झूठ बन चुका है। वो ऐसे कि डार्क मैटर के बारे में आज तक साइंस नहीं जान सकी कि क्या ये एटम से ही बने हैं या फिर ये किसी और चीज से बने हैं, और ना ही डार्क एनर्जी के बारे में कंप्लीट पता है कि क्या ये डार्क एनर्जी एटम से ही बनी है या फिर किसी और चीज। तो लिहाजा ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि हमारी कायनात कंप्लीट जरूरी नहीं कि एटम से बनी हो सकता है कि कोई ऐसे अवामिल भी शामिल हो जिनको आज तक हम नहीं समझ सके। हो सकता है कि विजिबल मैटर ही सिर्फ एटम से बना हो और बाकी कुछ और चीज से बना हो जिसको आज तक हम नहीं जान सके। और इस तरीके से हमें इस बात का पता चल गया कि हमारी कायनात को जो फैला रही है चीज वो डार्क एनर्जी है जो मुस्तकिल फैलाती ही चली जा रही है। और ये डार्क एनर्जी कहाँ तक लेकर जाएगी हमारी कायनात को कुछ नहीं पता। फिलहाल आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि डार्क एनर्जी क्या चीज है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।